फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे पूछा गया है कि इन ए सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया जो रेट ऑफ इंक्रीज है बैक्टीरिया का, मतलब मान लो कि अगर जब टाइम टी है एट टाइम टी number of bacteria present is x। मान लो कि जब टाइम t है, जब हम इसको मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे मान लो कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो x है, ऐसा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो इंक्रीज रहेगा, देयरफॉर इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन या इन नंबर्स, जो इंक्रीज इन नंबर रहेगा दैट इज शोन बाई डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। समझ में आया? डी एक्स बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी जो नंबर चेंज हो रहे हैं वो हमेशा किसको प्रोपोर्शनल रहेंगे, जितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वलिटी में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एक्स। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को मैंने क्या लिया हुआ है, के। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, के इज़ कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका वेरिएबल चेंज करेंगे यहाँ पर, मतलब डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा, एक्स, और के के साथ क्या आ जाएगा, डी टी। यस आई नो के कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, और टी के लिए कोई वेरिएबल यहाँ पे रखा नहीं हुआ है, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है एक्स का साथ। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं के को बाहर लिया 1 इंटू डी टी। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर तो 1 बाई एक्स का क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, और इस तरफ मैं करूँ तो के टी, log of x is equal to kt plus c। so this is an equation 2 सपोज मैं लिख लेता हूँ, 1 लिखा था मैंने कुछ पहले, नहीं लिखा हुआ, तो ये दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा गया था कि इनिशियली यानी शुरुआत में हम ऐसा मान लेते हैं, लिखा नहीं गया बट हम ऐसा मानते हैं कि जब टाइम ज़ीरो था, मतलब समय जब शुरू हो रहा था, व्हेन वी स्टार्टेड like considering this problem initially when time t is equal to 0, तो हम ऐसा मान लेंगे कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या था, x नॉट था। when t is equal to 0 then x is equal to x नॉट, ठीक है। अगर ये वैल्यू मैं ये ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दूँ, ये जो वैल्यूज़ मैंने लिया अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर log ऑफ x क्या हो गया, x नॉट हो गया, t क्या हो गया 0, तो k इंटू 0 प्लस सी हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ एक्स नॉट, के ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो यहाँ पर सिर्फ सी बचा, ये सी का वैल्यू आ गया। अब ये जो सी का वैल्यू आया उसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे हम, इसको मान लो 2 है, ये जो वैल्यू आया इसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो log एक्स नॉट, देखो यहाँ पर लिखा है log एक्स इज़ इक्वल टू के टी प्लस सी लिखा है, दैट इज़ log ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब मैं log x नॉट को लेफ्ट हैंड साइड पे लूँगा, तो log ऑफ x माइनस log ऑफ x नॉट इज़ इक्वल टू के टी, लॉग कॉमन लिया x बाई एक्स नॉट इज़ इक्वल टू के टी, ठीक है, ऐसे आ गया मुझे। नाउ वी कैन राइट डाउन दैट दिस इज इक्वेशन 3। ये भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्टेप है, वेयर आई गेट log x अपॉन एक्स नॉट इज़ इक्वल टू के टी। हमको यहाँ तक मिल गया। अब हमको ये चीज़ एक कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है कि जो नंबर है बैक्टीरिया का वो डबल होता है 4 घंटे में, 4 आवर्स में डबल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, 4 घंटे में नंबर डबल हो जाता है। तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर व्हेन टी जो है वो 4 घंटा, टाइम 4 घंटा हुआ, तो मेरा जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया था वो भी एक्चुअल नंबर ऑफ बैक्टीरिया का डबल हो गया। समझ में आया? जब टाइम टी इज़ इक्वल टू 4 था तो
तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या हो गया, डबल हो गया। अब ये जो चीज़ मुझे मिली है वो इक्वेशन 3 में डाल देता हूँ मैं, इस चीज़ को इक्वेशन 3 में डाल दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x विल बिकम 2x0, बिलो ऑलरेडी वी हैव x0, k इंटू टी का वैल्यू आ जाएगा 4। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आप यहाँ पर x0 और x0 को कैंसिल कर दोगे, समझ रहे हो मेरी बात, और यहाँ पर आ जाएगा k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 वहाँ पर गया 1/4 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ बचा log ऑफ 2। ठीक है, 1/4 log ऑफ 2, इसको ऐसे रख लेते हैं हम लोग k का वैल्यू। आगे एक और कंडीशन दिया गया है, जिस कंडीशन में हमको लिखा गया है कि अगर 12 घंटे बाद, वो बोल रहा है कि 12 घंटे बाद क्या स्थिति होगी, आफ्टर 12 आवर्स व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 12 आवर्स, ये हमको अभी यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कि व्हेन t इज इक्वल टू 12, जब समय क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 12। ठीक है, समय 12 हो गया, और k का वैल्यू मुझे यहाँ पर मालूम है, ये देखो k इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ 2, ये वाला। और हमारा जो मेन इक्वेशन है उस इक्वेशन में हमें वैल्यू डाल के देखेंगे, मतलब इस वाले इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन में किधर गया, यहाँ पर किधर गया, ये तो 1/4 आया, एक बार इसको हम मेन इक्वेशन में डाल देते हैं। तो मेरा मेन इक्वेशन क्या था, जो इक्वेशन 1 था, log ऑफ x अपॉन x0 इज इक्वल टू t/4 log 2, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ना वैल्यूज डाल दूंगा। तो मुझे ये नहीं पता है कि ना, कि इधर तो लिखा है log ऑफ x/x0, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे t का वैल्यू मालूम पड़ गया कि क्या आ गया 12, यहाँ पर आ गया log 2, आप 4 से कैंसिल करोगे 12 को, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x/x0, और ये जो आगे का 3 है वो पावर में चला जाएगा 2 के, log के रूल के हिसाब से, 2 का क्यूब। आप log और log हटा सकते हो, आपने log और log हटा दिया, अब आपके पास क्या बचा, x/x0 इज इक्वल टू 2 का क्यूब यानी 8। आप ये x0 को इस तरफ लेके आओ, 8x0, तो x इज इक्वल टू 8x0, मतलब जो ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया था 12 घंटे बाद तो 8 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल बैक्टीरिया का। तो 12 घंटे में कितना टाइम्स बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, 8 गुना बढ़ रहे हैं। मतलब अगर शुरुआत में 100 थे तो 12 घंटे बाद 800 हो जाएंगे, अगर शुरुआत में 2 थे तो 8 घंटे बाद 16 हो जाएंगे। इस तरह से ये 8 टाइम्स बढ़ जाता है। सो पूरा प्रोसेस एक बार आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड टाइम पे ही वीडियो समझ में आएगा, बिकॉज एक बार तो हम लोग एक फ्लो में जाते हैं, सेकेंड टाइम जब हम उसको वापस गो थ्रू करेंगे तो विल अंडरस्टैंड व्हाट स्टेप्स वी हैव फॉलोड हियर। तो इस चीज़ को, इस वीडियो को आप फिर से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच।